बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाब में दोज़ख देखना, ख्वाब में जहन्नम की आग देखना, ख्वाब के अंदर दोज़ख के अंदर जाना, ख्वाब में दोज़ख में जाकर बाहर निकल आना, ख्वाब में दारोगों का इसको खींच कर जहन्नम में ले जाना, ख्वाब में इसको खींच कर आग के अंदर डाला जाना, ख्वाब के अंदर जहन्नम के अंदर जाकर वहाँ पर इंसान का धाड़े मार मार कर चीखना चिल्लाना, इसी के मुताल्लिक़ तमाम ताबीरें आज इस वीडियो में बयान होंगी। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। हज़रत अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई इंसान ख्वाब के अंदर देखे कि वो दोज़ख के अंदर गया है और बाहर नहीं निकला, तो फरमाया ये इंसान गुनाहगार है, बदअमल है। इसको चाहिए कि अपने गुनाहों से, बदअमालियों से तौबा करे और नेकी की तरफ वापस लौट आए। इसी तरह अगर कोई ख्वाब के अंदर देखे कि वो दोज़ख के अंदर है और लेकिन उसको दोज़ख से कोई तकलीफ़ नहीं पहुंची, ये आराम से गया और फिर बाहर निकल आया है, तो फरमाया कि रंज और गम में मुब्तला होगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको उस रंज और गम से निकाल देंगे, आखिरकार उससे सलामती पाएगा। हज़रत इब्राहीम किरमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई इंसान ख्वाब के अंदर देखे अपने आप को या किसी को दोज़ख में जाते हुए देखे, दोज़ख में दाखिल होते हुए देखे, तो फरमाया ये गुनाहगार है और ये गुनाह करने पर बड़ा दिलेर हो चुका है। इस इंसान को चाहिए कि अपनी आखरत की फ़िक्र करे और गुनाहों पर दिलेरी नहीं बल्कि नदामत इख्तियार करे। अगर कोई इंसान ख्वाब के अंदर देखे कि वो दोज़ख के अंदर गया है या उसको ले गए हैं और वहाँ पे वो थोर और खोलता हुआ पानी पीता है, ज़क्कूम खाता है या उसको खिलाया जाता है, कांटेदार कोई झाड़ियाँ खिलाई जाती हैं, तो फरमाया इस बात की ताबीर है कि ये बातिल, मजहूल और यानी कि गुमराह लोगों से इल्म हासिल करने में मशगूल होगा। इस इंसान को चाहिए कि तौबा इस्तिग़फ़ार करे, सदका खैरात करे, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी हिफाजत फरमाएँ। इसी तरह अगर कोई ख्वाब के अंदर इंसान देखे कि वो दोज़ख के अंदर गया है, तो हज़रत फरमाते इसकी एक ताबीर ये भी है कि वो फोश बातों के अंदर, फोश और बुरे कामों के अंदर मुब्तला होगा। और इसी तरह अगर कोई ख्वाब के अंदर देखे कि वो जहन्नुम दोज़ख में गया है और वहाँ कोई चीज़ खाई है, तो फरमाया इसकी एक ताबीर ये भी हो सकती है कि ये ख्वाब देखने वाला इंसान, मर्द है या औरत, किसी यतीम का, किसी मिस्कीन का माल खाएगा और उसके माल में से फ़ायदा उठाएगा नाजायज़ तौर पर। अगर कोई ख्वाब के अंदर इंसान देखे कि उसने दोज़ख के पास आग रोशन की है, आग जलाई है, या दोज़ख की आग को देख रहा है कि वो रोशन है, तो फरमाया कोई मुश्किल काम, नामुमकिन काम जो इससे नहीं हो रहा था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको आसान फरमा देंगे। हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई इंसान ख्वाब में देखे कि इसको दारोगे घसीट कर, खींच कर जहन्नम के अंदर ले गए हैं, तो इस बात की ताबीर है कि ये इंसान अगर मोमिन था तो ये काफिर हो जाएगा, हक राह पर था तो गुमराह हो जाएगा। इस इंसान को भी चाहिए तौबा इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए और इस्तिग़फ़ार करे और सदका करे। हक़ तआला का फरमान है, यौम युस्हबून फिन्नारी अला वुजूहिहिम ज़ूक़ू मस्स सक़र। ये सूरह क़मर की आयत है, जिसका तर्जमा भी ये है कि जिस दिन चेहरों के बल दोज़ख में घसीट कर डाले जाएंगे, दोज़ख की गिरफ्त का अज़ाब चखो, ये इनसे कहा जाएगा। इसी तरह अगर कोई इंसान ख्वाब के अंदर देखे कि वो दोज़ख के अंदर गया तो है लेकिन सही सलामत फिर बाहर भी निकल आया है, तो इस बात की ताबीर है कि इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो गुनाह किए, जो लग़्ज़िशें और बुरे काम किए, ये उनसे तौबा करेगा, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर मुआफ़ी मांगेगा और अल्लाह इसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देंगे। अगर कोई ख्वाब के अंदर देखे कि किसी इंसान को कि वो दोज़ख में ले गए हैं और वो फरियाद तक नहीं कर सका, किसी को पुकार भी नहीं सका, तो ये उसके कुफ़र की दलील है, माअज़ल्लाह। इस इंसान को चाहिए कि अपने गुनाहों से तौबा करे, अल्लाह के सामने हर वक्त रुजू रखे, गिड़गिड़ाए, ताकि इसके ऊपर कोई दीनी और ईमानी आजमाइश न आ सके। जैसा कि हक़ तआला का फरमान है, क़ाल अख़्सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून, और तर्जुमा ये है कि हुक्म होगा कि इसमें दफ़ा हो जाओ और इसमें चले जाओ जहन्नम के अंदर और बोलो भी मत। बोलने की भी ताकत नहीं होगी, तो ये इशारा है कि इस इंसान
کہ یہ انسان کفر اختیار کر سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے، تو اس مسلمان کو چاہیے استغفار کرے اور صدقہ خیرات کرے۔ اگر کوئی خواب کے اندر انسان دیکھے کہ اس نے دوزخ کی صرف آواز سنی ہے، اس کی چنگھاڑ سنی ہے، تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے کہ اس انسان کو بادشاہ کی ہیبت اور سیاست یعنی سزا پہنچے گی، کسی جرم کی وجہ سے یہ بادشاہ سے نقصان اٹھائے گا۔ اگر کوئی خواب کے اندر انسان دیکھے کہ دوزخ کے پاس اس نے ٹھکانہ پکڑا ہے، دوزخ کے پاس گیا ہے اور اس کے قریب کہیں پہ یہ رہ رہا ہے اور وہاں پہ موجود ہے اور اس کی تپش اس تک پہنچ رہی ہے، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اللہ رب العزت دنیا اس کے اوپر تنگ فرما دیں گے اور یہ مشکل سے مشکل ترین حالات کے اندر زندگی گزارے گا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں خواب میں جہنم دوزخ دیکھنے کی کئی تعبیریں ہو سکتی ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا غضب آنا، غصہ آنا۔ نمبر 2، گناہوں کے اندر مبتلا ہونا۔ نمبر 3، بادشاہ کا اس انسان کے اوپر ظلم کرنا۔ نمبر 4، دنیا کی تنگی آنا۔ نمبر 5، رنج غم اور مصیبت کا آنا۔ اور نمبر 6، اس انسان کا دوزخ کے اندر چلے جانا اور دوزخ کے عذاب کے اندر مبتلا ہونا۔ مزید اگر آپ اس کے متعلق تعبیریں، وظائف یا مسائل پوچھنا چاہتے ہوں، استخارہ کروانا چاہتے ہوں، روحانی مسائل کے سلسلے میں رشتوں کے حوالے سے اگر آپ پریشان ہوں، تو ہماری اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ موجود ہوگا، آپ اس پر ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔